हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए कितना होगा, टेन ऑफ एंगल ए कितना होगा, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम कुछ आगे नया कुछ टॉपिक की बात करेंगे और फिर उसको हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे दैट इज़, इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं करेगा। अगर जो अगर अगर हम एंगल को ट्रायंगल को अगर हम का साइड्स को अगर हम बढ़ा दे या फिर उसका साइड्स कम कर दे, फिर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा एंगल ए का वो चेंज नहीं करेगा। क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा ये जो नोट है लिखा हुआ, इसका मतलब हमको समझना है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल का जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं करेगा। अगर साइड भी चेंज हो जाए, मतलब साइड अगर देखो इस ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी की बात करें, तो इस ट्रायंगल के अंदर ए बी का जो लेंथ है उसको अगर हम घटा देते हैं, ए एम कर देते हैं, और बी सी का जो लेंथ है उसको हम घटा के पी एम कर देते हैं, तो लेंथ में चेंज आ गया, ठीक है। पहले लेंथ था बी सी, अब लेंथ कितना हो गया पी एम, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमने तो लेंथ को चेंज कर दिया, ट्रायंगल के लेंथ को चेंज कर दिया, साइड्स को चेंज कर दिया, तो फिर भी जो एक्यूट एंगल मतलब इस एंगल ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा, साइन बनेगा, कॉस बनेगा, टेन बनेगा, कॉट बनेगा, किसी भी तरह का रेशियो बनेगा, उसका जो वैल्यू होगा वो सेम टू सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में ए बी सी की बात करें, तो इन ट्रायंगल ए बी सी बात करें तो ये क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये दोनों ट्रायंगल जो दे रखा है इसमें क्या हो रहा है, एंगल एज क्या है, एंगल ए जो है वो दोनों में कितना कौन बराबर है, दैट इज एंगल ए दोनों ट्रायंगल के अंदर सेम है, ठीक है। तो अगर एंगल सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो साइड्स यहाँ पे जो होगा पी ए एन, ठीक है, पी ए एन जो ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है, सी ए बी या ए बी सी कुछ भी बोलते हैं हम, ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर क्राइटेरिया का मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एंगल ए दे रखा है वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉल द ए क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें इतना याद रखना है, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर है, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, तो उस सिमिलर ट्रायंगल जो है का प्रॉपर्टी होता है कि जिनका इसका जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, सॉरी, द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर द बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल द तो हम कहाँ पे थे, हम बोल रहे थे यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको अच्छा तरीके से बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए एम पी और बी ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये दोनों क्या आपस में सिमिलर है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ए एम एंड इन ट्रायंगल पी एन सी ए बी, पी ए एम एंड सी ए बी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इस तरीके से, इसको मिटा के इन ट्रायंगल पी ए एम एंड सी ए बी इस तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस दोनों नाम, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो उनके जो साइड्स का जो रेशियो होगा दैट इज जैसे ए एम बाई ए बी वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए पी बाई ए सी, दैट इज ए पी बाई ए सी, और वो फिर किसके इक्वल होगा, एम पी बाई बी सी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं अगर हम इसकी बात करें दैट इज हम ऐसे इसको लिख सकते हैं एम पी बाई ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एम पी बाई ए पी क्या होगा, दैट इज एम पी बाई ए पी, दैट इज साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। और बी सी बाई ए सी क्या होगा, दैट इज क्या है बी सी, ये है बी सी बाई ए सी, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का जो दोनों ट्रायंगल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा एंगल ए का वो क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, ठीक है।
दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा दोनों ट्रायंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बनाएंगे हम वो सेम टू सेम होगा, दैट इज साइन सेम टू सेम आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कॉस ए का यहाँ पे बनाते हैं, कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा, दैट इज वो आ जाएगा कॉस के लिए हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कॉस के लिए यहाँ पे बना देते हैं, तो कॉस के लिए हो जाएगा ए एम बाई, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ए एम बाई ए पी, मतलब ए एम बाई ए पी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉस ऑफ ए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एम पी बाई ए एम, इसी को हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू टैन ए। तो इस तरीके से आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ लिया है। फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं एम पी बाई ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, और इसको हम क्या बोलेंगे साइन ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा इसका, साइन ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा ए एम बाई ए पी, ए एम बाई ए पी, ए एम जो है बाई ए पी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये हमारा किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, दैट इज कॉस ए का हो जाएगा। उसी तरीके से एम पी बाई ए एम इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, ये टैन का हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उम्मीद करते हैं ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल की भी हम बात करें, दैट इज ए एन ओ, इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या हो रहा है, सिमिलर क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा, सिमिलैरिटी सेम आएगा इसके अंदर भी। ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो साइन का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं करेगा। इस ट्रायंगल के लिए भी ए एन ओ जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए भी साइन ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं करेगा, मतलब सेम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन ए सॉरी एंगल ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, चाहे वो साइन हो कॉस हो टैन हो, इस ट्रायंगल के लिए भी चेंज नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये क्लास 10th का, इसमें आपको ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी आता है, ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी समझना जरूरी है। ठीक है, कैसे ये आपस में सिमिलर है, तो इस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।